हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पार्ट 8 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने परमाणु बम के बारे में जाना था। आज हम डॉक्टर होमी भाभा के जीवन के बारे में जानेंगे। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई यानी अब जो मुंबई कहते हैं कि एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर थे। होमी बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। मुंबई जॉन हाई स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त करके 17 वर्ष की अवस्था में वे इंग्लैंड गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में यांत्रिकी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास की, यानी फर्स्ट श्रेणी पास की। 1934 ईस्वी में वहीं से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1926 से 1940 ईस्वी तक डॉक्टर भाभा विदेश में रहे और जब तक रहे अपनी प्रतिभा एवं लगन के कारण छात्रवृत्ति पाते रहे। अपनी खोज और अनुसंधान के कारण के सिलसिले में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध विज्ञानियों के साथ मिलने जुलने का कार्य करने का अच्छा अवसर मिला। इटली के डॉक्टर फर्मी, जर्मनी के डॉक्टर पोली, इंग्लैंड के डॉक्टर कैमर्से आदि विज्ञानियों ने इनकी योग्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। डेनमार्क के भौतिकी के प्रोफेसर नील ब्रदर्स की प्रयोगशाला में तो इन्होंने काम ही किया है और 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 ईस्वी में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए और बंगलोर यानी बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के रीडर नियुक्त हुए। यहाँ कार्य करते उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें भी की है। डॉक्टर भाभा को जो प्रसिद्ध और सम्मान इतनी कम उम्र में मिला, वहाँ बिल्ली को ही प्राप्त होता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 20 जनवरी 1957 ईस्वी को मुंबई के पास ट्राम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उन्हीं की देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां लगाई गईं। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के पक्षधर थे। जो 1965 ईस्वी की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की कि भारत बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजय पैटर्न टैंक की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, उसकी पूछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती है। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जा सके। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हुआ और उसके 10वें ही दिन डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके निधन शोक प्रकट करते हुए कहा, डॉक्टर भाभा के निधन से जो क्षति यानी नुकसान हुआ है, हमें उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। शास्त्री जी की जगह कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूर्ति करेगा? डॉक्टर भाभा की जगह हमारे भावी विद्यार्थियों में से कौन लेता है? उनकी क्षति पूर्ति कौन करता है?